अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनसे उठाकर यहाँ पे एमसीक्यूज आपके लिए लाते हैं। आपको पता है आपकी जो सोशल साइंस है, बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें भी इनफैक्ट सोशल साइंस में भी आपको 20 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज, इनफैक्ट 20 एमसीक्यूज होते हैं। एंड हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे, हमारा जो टारगेट है वो 20 आउट ऑफ 20 होना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट चार्ट बना दिए हैं हिस्ट्री के ऊपर, एंड ये हमारा पार्ट 5th है, मतलब ये 5th चैप्टर है। एंड यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर, तो हम यहाँ पे वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चंस को। देखो काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आए हैं। देखो ये एग्जाम में आने के चांसेस लगे रहते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फोकस से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज कॉल्ड। अच्छा, स्टाइल में लिखना, अच्छी तरह से लिखना, ये एक आर्ट होता है, मतलब ये एक होता है, मतलब आर्ट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। ए पर्चमेंट मेड फॉर द स्किन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, ए पर्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? उसको वेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलम। ये बात याद रखना। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये पूछा गया था जम्मू समर जोन में पूछा गया था, एंड कश्मीर समर जोन 2015 में पूछा गया था। जम्मू में 16 एंड कश्मीर में 15 में ये पूछा गया था। उद्देश्य यह है कि भाई यहाँ पे आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी वो पूछा जा चुका है, तो हम इसको दोबारा से लेकर आएँ ताकि आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप आराम से कर पाएँ। खैर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल एंड द वर्स यूजुअली संग आर रिसाइटेड इज कॉल्ड। अच्छा, हिस्टोरिकल होता है ना या फोक टेल होता है, उसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? जो रिसाइट किए जाते थे उसको हम बोलते हैं बैलेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेड आप बोलो तो ये किस्म के फोक टेल्स होती हैं। इतना हो गया के लिए। हु इंट्रोड्यूस हैंड पेंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू जापान, या हु इंट्रोड्यूस हैंड पेंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू जापान। तो ये काम किसने किया था? तो ये काम किया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ने। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी ना वो चाइना से गई। मोनेस्ट्रीज कहाँ से गई? चाइना से गई, वो जापान के अंदर गई, और वहाँ पे जो भी चाइना के पास हैंड या पेंटिंग सिस्टम था वो वहाँ पे लेकर गए, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, पेंटिंग टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द ओल्डेस्ट जापानीज बुक द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा वाज प्रिंटेड। तो क्वेश्चन है कि जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है जिसको हम कहते हैं डायमंड बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, तो ये कब प्रिंट की गई थी? याद रखना ये की थी 868 एडी में। कब भाई? ऑप्शन है हमारा राइट आंसर आ जाएगा 868 एडी। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? Who returned to Italy in 1295 after many years of exploration in China। तो ये कौन बंदा था जिसने बहुत ज़्यादा चाइना को एक्सप्लोर किया एंड फाइनली 1295 में ये वापस चला जाता अपने देश में, इटली में। तो इसके बंदे का नाम था मार्को पोलो। अच्छा, मार्को पोलो के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका ट्रेवल व्लॉग हमें मिलता है, इसमें बहुत कुछ इसने डिटेल में लिखा हुआ है चाइना के बारे में, एंड बाकी जो भी साउथ एशिया के बारे में इसने काफ़ी डिटेल में लिखा है, या ईस्ट एशिया के बारे में इसने काफ़ी डिटेल में लिखा है। एंड यही वो बंदा था जिसने जो प्रिंटिंग टेक्निक्स है या टेक्नोलॉजी है ये लेकर यूरोप में गया हुआ था, ठीक है ना। असल में अगर हम देखें तो जो प्रिंटिंग है या पेपर का कंसेप्ट ये नेटिव टू चाइना है, एंड इसके बाद ये यहाँ से जाता है वहाँ पे। जो पेपर है, इनफैक्ट पेपर प्रिंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पेपर की बात हो रही है। पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था चाइना ने, यूज़ किया था, फिर ये बाकी वर्ल्ड के पास जाता है, ठीक है। When did Martin Luther write 95 theses? देखो मार्टिन ल्यूथर ने, एक बात याद रखना, इसने 95 थीसेस लिखे हैं, और ये कब लिखे हैं इसने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1570 में। कब? 1570 में। ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। इसने 95 थीसेस लिखे थे। आज बंदे एक नहीं लिख पाता, तो उसने तब 95 थीसेस लिखे थे। द कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक एट कोचन। तो कोचन अगर हम देखें केरला के अंदर जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कौन सी पहली तमिल बुक लिखी थी या किस ईयर में लिखी थी? तो याद रखना ये लिखी थी 1579 एडी में लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑप्शन है। व्हेन डिड जेम्स अगस्टस हिकी, एक बंदा है उसका नाम है जेम्स अगस्टस हिकी, जिसको हम जेम्स हिकी भी कहते हैं, बिगेन टू एडिट द बंगाल गैजेट ए वीकली मैगजीन। अच्छा, बंगाल गैजेट एक वीकली मैगजीन थी जो कोलकाता से पब्लिश होती थी, और उसका जो एडिटर था उसका नाम था जेम्स हिकी, और इसने ये काम कब स्टार्ट किया? तो याद रखना 1780 में इसने ये काम स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतना हो गया क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है भाई लोग देख लेते हैं। हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ संबद्ध कौमुदी इन 1821। ठीक है, कौन ये बंदा था? तो ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2014 के अंदर। इस बार भी चांसेस हैं, आपको ये अच्छी तरह से मेमोराइज करना पड़ेगा बच्चों। हु एग्री टू रिवाइज
प्रेस लॉ इन 1835, तो किसने प्रेस लॉ को रिवाइज किया था 1835 के अंदर? तो याद रखना ये थे विलियम बेंटिंग। ये विलियम बेंटिंग इंडिया में अगर हम देखें तो ये एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने रिवाइज किया था किसको? प्रेस लॉ को रिवाइज किया था। और हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे, विलियम बेंटिंग। हो गया क्लियर भाई? व्हेन वाज द वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड? अच्छा, ये जो होता है ना प्रेस के रिलेटेड इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। वर्निकुलर प्रेस एक्ट अगर हम बात देखें तो ये कब पास होता है? 1978 में पास होता है, ठीक है ना। इसमें जो प्रेस थी उसकी पावर लिमिट की गई थी, मतलब आप अगेंस्ट थी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो इसीलिए ये लॉ लेकर आए थे, ठीक है ना, 1878 में। व्हेन वाज द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड? तो देवबंद सेमिनरी फाउंडेड कब हुई थी? ये 1867 में। ये ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लें, पूछा जा सकता है। एंड जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो ये वहाँ पे आपको सब रिपीटेडली मिल जाएंगे। हाउ मेनी थीसिस डिड मार्टिन लूथर राइट? मार्टिन लूथर साहब ने कितने थीसिस लिखे थे? तो राइट आंसर आ जाएगा 95। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? तो प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी? याद रखना ये गुटेनबर्ग ने की थी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट या तो ये इटली का था या मतलब यूरोपियन कंट्री का था। देखो प्रेस होता है इन्वेंट यूरोप में होता है, मोस्ट प्रिसाइजली इटली के अंदर होता है, बट पेपर की अगर हम देखें तो ये सबसे पहले पेपर इन्वेंट किया गया था चाइना वालों ने। तो जिस बंदे ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था उसका नाम था गुटेनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग? अच्छा, गुटेनबर्ग जब ये प्रिंटिंग प्रेस इसने बनाई तो इसने सबसे पहले कौन सी बुक प्रिंट की? तो ऑफकोर्स इसने सबसे पहले की थी बाइबल को प्रिंट किया था, ठीक है। वेयर वाज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड? तो सबसे पहले ये कहाँ पे डेवलप होती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? वैसे तो मॉडर्न प्रेस तो इटली के अंदर होती है, बट अर्ली टाइप की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो जापान में भी हुई थी, चाइना में भी हुई थी और कोरिया में भी हुई थी, इंक्लूडिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ ईडो? ईडो का प्रेजेंट नेम क्या है भाई? ये ऑलरेडी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, तो याद रखना है। इसको हम कहते हैं आजकल टोक्यो कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप। ईडो इज द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो, ठीक है ना। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ सॉरी फिर से देख लेते हैं। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ मार्टिन लूथर ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट्स वेयर सोल्ड विद इन ए वीक? तो कितनी कॉपीज न्यू टेस्टामेंट की जो इन्होंने ट्रांसलेट की थी वो सोल्ड की गई? तो याद रखना एक वीक के अंदर नियर अबाउट 5000 कॉपीज वेयर सोल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑलराइट, मूविंग अहेड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो चांसेस लगे रहते हैं इंडियन के रिस्पेक्ट में। हु रोट गीता गोविंदा? तो ये किसने लिखी थी? और ये लिखी थी, हमारा ऑप्शन ये आ जाता है जयदेवा ने लिखी थी गीता गोविंदा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड इन? तो ये कब प्रिंट की गई थी? 1713 में। 1730 में ये प्रिंट की गई थी फर्स्ट मलयालम बुक। द देवबंद सेमिनरी वाज फाउंडेड? ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में, एंड इनफैक्ट 2014 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इस पे चांसेस बने रहते हैं। तो आपको बताना है कि देवबंद सेमिनरी कब ये लिखी गई थी? तो याद रखना ये 1867 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1867 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यहाँ पे अपडेट मेंशन की हुई है। द गुटेनबर्ग प्रेस शू कुड प्रिंट एट द शीट ऑन वन साइड पर पेपर? तो एक पर आवर मतलब सिंगल साइड शीट पे 1 घंटे में कितने वो प्रिंट कर पाती थी? तो याद रखना 150 पेजेस सिंगल साइड, ठीक है, 150 पेजेस। अगला क्वेश्चन है पेनी मैगजीन वाज पब्लिश बिटवीन 1832 टू 1835 एंड? और ये कहाँ पे होती थी पेनी मैगजीन? याद रखना ये इंग्लैंड के अंदर पब्लिश होती थी। कहाँ पे होती थी बच्चे? इंग्लैंड के अंदर पब्लिश होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज कॉल्ड? हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी से की थी, इसको कहते हैं कैलीग्राफी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बस वी आर अबाउट टू कंक्लूड। हु बॉट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू यूरोप? तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप कौन लेकर आया था? तो याद रखना मार्को पोलो। कौन लेकर आया था? ये मार्को पोलो लेकर आए थे, ठीक है ना। पेपर वाज इन्वेंटेड एंड? पेपर कहाँ पे इन्वेंट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम? तो याद रखना ये चाइना के अंदर इन्वेंट होता है, ठीक है। द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड इन? तो फर्स्ट मलयालम बुक का प्रिंट होती है 1711 में। हमने ऊपर भी पढ़ा, तो याद रखना 1711 में फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट होती है। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। देख लेते हैं इनको, हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको भी एक बार एक नज़र लगा देते हैं। देखो हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। दैट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, इसको कैलीग्राफी हम कहते हैं। द देवबंद सेमिनरी वाज फाउंडेड, हमने ऊपर पढ़ा था। बंगाल गैजेट वाज पब्लिश इन? कहाँ पे होता था ये? हाफिज वाज फाउंडेड बिलीफ विच? ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, आप इसको एक नज़र दें। ये आपके लिए क्या रहेगा भाई? एक आपके लिए रिविजन रहेगा। तो याद रखना बाइबल एंड यूरोप, तो ये हमने कहा था ना 5000 कॉपीज़ उसने पब्लिश कर दी थी। हु रिफ्यूज द? ये हमने सब ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है ऑलरेडी। ये अब ये अब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। हमने जो ऑप्शन वाले पोर्शन होते हैं वो हमने कवर किया, एंड अब उसके एक किस्म का रिवीजन टेस्ट है आपके लिए।
हम जाने से पहले ये कहेंगे कि आप इसको अच्छी तरह से मतलब इसको चेक करें एंड इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एंड ये था आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ऑन हिस्ट्री। तो इसके बाद एक और चैप्टर बचा है, हम उसको लेकर आएंगे, उसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू गाइस।